हैं यहाँ से। किस संजय निषाद की बात कर रहे हैं? कौन? निषाद निषादों का दुश्मन, निषादों को झूठा सपना दिखा करके, आरक्षण का लालीपाप दिखा करके अपने घर परिवार को बढ़ाने वाला परिवार। संजय निषाद जी कल आए थे, वो बता रहे थे कि अखिलेश यादव निषादों को नेता बनना ही नहीं देने चाहते। अच्छा, ये बेईमानवा को शर्म बेलज्ज है का? एकदम बेशर्म है का? लतखोर है का? बताओ, उसके बतौगा को 2018 में गोरखपुर के उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ाए होते ना तो बेमनवा का बोलती बंद हो गई होती। वही कैंपियरगंज में ना जो दावा बन गया, वही पियर का जो हमारा साधु भाई है ना, वैसे ही ये पलटी मार है सब। राजभर जी ने कहा अखिलेश को इस घोषित चुनाव में सैफई भेजने का काम। अरे भाई, और कुछ कह दिए ना कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने असली बाप का बेटा नहीं। बतावा, ये बार बार यह बतिया काहे कि अखिलेश हमारे ओम प्रकाश पलटू राम पियर का मेढक भादो वाला क्यों कहते हैं भाई? जिस तरीके मौसम का तापमान बढ़ रहा है, सियासी सरगर्मी भी उसी तरह बढ़ गई है। हम इस बातचीत हमारे साथ करने के लिए चौधरी लौटरराम निषाद जी, स्वागत है निषाद जी आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को। संजय निषाद जी कल ही गए हैं यहाँ से। किस संजय निषाद की बात कर रहे हैं? कौन? निषाद निषादों का दुश्मन, निषादों को झूठा सपना दिखा करके, आरक्षण का लालीपाप दिखा करके अपने घर परिवार को बढ़ाने वाला परिवारवादी संजय निषाद की बात कर रहे हैं। निषाद पार्टी कहाँ है? निषाद पार्टी की भोजन भरी थाली कहाँ चली गई? वो तो माफियाओं सामंतों को बेच डाला। संजय निषाद जैसा ढोंगी और पाखंडी और समाज को गुमराह करने वाला, लाठी मरवाने वाला, हत्या कराने वाला, वो तो महाकफन चोर है। संजय निषाद पहले कहते थे हमें हमारे हाथ में कलम की ताकत दो, अब तो कलम मिल गई भैया। बालू मोरंग खनन का, मत्स्य पालन का पट्टा जो है बाहुबलियों माफियाओं को मिल रहा है। निषाद समाज को 10 वर्षीय मत्स्य पालन का पट्टा मिलता था, 3 बरस का बालू मोरंग खनन का पट्टा। समाजवादी पार्टी की सरकार जब माननीय नेताजी सपा बसपा गठबंधन में मुख्यमंत्री थे तो 20 जनवरी 1994 को बेगमनगर पार्क की रैली में उन्होंने हमारे बालू मोरंग खनन का, मत्स्य पालन का अधिकार दिया था। हमारी बहन जो सामंतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरांगना फूलन देवी ने आज बेमई गांव में जो है उन सामंतों को, उन दुराचारियों को रास्ते से हटाकर रणचंडी बनने का काम किया था। 11 बरस तक ग्वालियर जेल में बंद थी। एक मांग पर माननीय नेताजी ने फूलन देवी जी के 46 मुकदमों को वापस करके 1 महीना के अंदर ग्वालियर जेल से बाहर कराए और 1999 के लोकसभा चुनाव में बहन फूलन देवी को जिता करके गरीब की, गुरबा की, पिछड़े की, दलित की, वंचित की, जो बिहार में भागे भागे जंगल में फिरती थी, उस फूलन देवी को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचा करके निषाद मल्लाह केवट कश्यप समाज का मान सम्मान और पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। संजय निषाद जी कल आए थे, वो बता रहे थे कि अखिलेश यादव निषादों को नेता बनना ही नहीं देने चाहते। अच्छा, ये बेईमानवा को शर्म बेलज्ज है का? एकदम बेशर्म है का? लतखोर है का? बताओ, उसके बतौगा को 2018 में गोरखपुर के उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ाए होते ना तो बेमनवा का बोलती बंद हो गई होती। वही कैंपियरगंज में ना जो दारू वालों और पुलिस वालों की जो दलाली खाता था, छोड़ छोड़ुआ में दलाली खाता था, अब पुड़िया फर्जी डॉक्टर बनके वो पुड़िया में जो नहीं दूधिया पीस करके देता था। वो बेमनवा को शर्म नहीं आती है कि उसके बेटा को सांसद बनाए और बड़का नेता बन गया। वही पियर का जो हमारा साधु भाई है ना, वैसे ही ये पलटी मार है सब। राजभर और निषाद समाज को गुमराह करके आरक्षण दिलाने का झूठा वादा करके अभी तक ना बेईमान जो है अपना घर भरने का, सौदाबाजी करने का काम कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये केवल बाप बेटों की पार्टी है। ये राजभर और निषाद समाज को केवल गुमराह करने का काम कर रहे। ओम प्रकाश राजभर बोला था। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अखिलेश को इस घोषित चुनाव में सैफई भेजने का काम। अरे भाई, और कुछ कह दिए ना कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने असली बाप का बेटा नहीं। बतावा, ये बार बार यह बतिया काहे कि अखिलेश हमारे ओम प्रकाश पलटू राम पियर का मेढक भादो वाला क्यों कहते हैं भाई? अरे 2022 के चुनाव में हमारे टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर गाजीपुर में भी तो कहे थे कि अगर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माई बाप का औलाद नहीं। और 2006 में 18 नवंबर को हमारे साथ मिर्जापुर में मंच साझा करते हुए कहे थे कि मल्लाह केवट बिन धीवर का हार गुड़िया तुरहा बाथा माझी, रायकवाड़ को, कुम्हार को, प्रजापति को, भर राजभर को अनुसूचित जाति का आरक्षण का शासनादेश विधानसभा चुनाव से पहले अगर जारी नहीं करा दिया तो हम असली बाप की औलाद नहीं। अरे भैया,
कि तो ऐसा बेटा के क्या कर रहे राजभर जी बता दिए हैं, ये पियरका मेढक के और भरों को न गुमराह करके ये अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। अरे हम देखली बनारस में, हम तो पढ़ रहे थे ना 1990 में, जब एक बड़का वाला टेम्पुआ चलावत रहे, कमांडर वाली जीपिया चलावत रहे, कहाँ से 100 करोड़ का आदमी हो गई ना है, ये दूसरे के लुटेरा चतु। अरे अपने देखो ना, अब यही तो जाना था गांजा ज्यादा नेता घोसी में आप समाजवादी पार्टी का क्या माहौल देखते हैं? देखिए, ये राजभर समाज, निषाद समाज और चौहान समाज, इन तीनों दल बदलू और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले स्वार्थी, मक्कार, गद्दार, समाजद्रोही, समाज के दुश्मन नेताओं के असली चेहरे को पहचान गए हैं। और घोसी के उपचुनाव, ये जो सेमीफाइनल का लीजिए ट्रायल मैच है इंडिया का, 2024 में तो फाइनल होगा, ये इंडिया का पहला चुनाव है। साइकिल वाली बटन दबाएंगे, हमारे लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी मला केवट कुर्मी काची हो चमार हो पासी हो दरकार हो, ये सारे लोगों ने मन बना लिया है कि दल बदलू ये दारा सिंह चौहान को पलटी मार को, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर दारा सिंह चौहान को बुरी तरह हराएंगे और समाजवादी पार्टी वाली साइकिल वाला ना बटन दबाई के सपा को जिताएंगे और इंडिया को मजबूत करने का हम काम करेंगे। कुल मिला के 1.5 साल के अंदर आप जो है चले गए थे वीआईपी पार्टी के पास, फिर कांग्रेस में चले गए थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए, ये दौड़ जो थी आपकी। देखिए मैंने 1992 में एक कसम खाया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटनराम निषाद का जन्म हुआ है, लेकिन अपने समाज को झूठा सपना दिखा करके, चंदाखोरी करके लौटनराम निषाद जो है समाज के कंधे पर सवार होकर के अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। मैं अपने कौम के लिए, ये केवल मल्लाभ केवट नहीं में पूरे ओबीसी एससी एसटी के लोग जो हैं, इनके सामाजिक न्याय के लिए, मंडलवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा को मजबूत करने के लिए लौटनराम निषाद अपने जान की बाजी लगाते हैं। वैसा नेता नहीं, हम कहीं रहे हैं, अपनी विचारधारा के साथ रहे। आप रहे ना अंबेडकर नगर में, लौटनराम क्या कहा था, क्या हम भाजपा की दलाली किए, लेकिन छोड़ा क्यों? क्योंकि भाजपा की दलाली का षड्यंत्र किया जा रहा था, इसलिए इसी तरह के नेता जिसे संजय निषाद, ओम प्रकाश। बिल्कुल, हम आपकी बात पे आते हैं। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ की गलियों और सड़कों में घोसी की जाकर के देख रहे हैं, जो सड़क की हालत है वो बद से बदतर है, और जो आवारा पशु हैं, हम कहते हैं किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ मंत्री लगातार गाँव में डेरा डाले हुए हैं, उनको विकास दिखता नहीं है क्या? अरे पूरे देशवा का 40 थे बड़का बड़का नेता है, तो कुल अगल बगल के पूरा जिला के जितने विधायक सांसद सब डेरा डाले हैं। 40 थे बड़े बड़े नेता यहाँ कैंप किए। अरे जब वो हमारे स्टूल मिनिस्टर थे ना, स्टीफनी मिनिस्टर, हमारे केशव प्रसाद मौर्य भैया जी, जिनका हटवट कवा हो गया था जब मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इनको चेहरा पेश किया। अब मुख्यमंत्री ना ही बनना मौर्य जी ना, तब भैया आरएसएस वाला पूछने के बताओ मुख्यमंत्री क्या बनी उत्तर प्रदेश का? आप बेचारा जे मुख्यमंत्री बने का सपना लेके मेहनत करत रहा है, और मुख्यमंत्री तो ना बनना, हार्ट अटैक हुआ गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वो लोग कहते थे गड्ढा मुक्त हम सड़कें देंगे। अरे यहाँ तो हम देखत बारी ये बप्पा ये ना मालूम होता कि सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ढोंगी और पाखंडी है, ये धर्म की घुट्टी पिलाकर केवल ओबीसी एससी को ठगने का, लूटने का काम करते हैं। हिंदू वोट बनाने के लिए ये मला को, केवट को, भर को, चौहान को, तेली को, तमोली को, बरई को, बारी को, और भैया जितना मुसहर हो, डोम हो, धरकार हो, बस सबको हिंदू तो बना लेते हैं सब, लेकिन सरकार बनाने के बाद इन्हीं का अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत दिया है उसको छीनने का और सामंतों का राज कायम करने का ये काम कर रहे हैं। देखिए, दो विचारधारा की यहाँ लड़ाई है। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की विचारधारा है, एक देश तोड़ने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस और नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है ना जो भाजपा के नेतृत्व वाला। अरे उसको आप एनडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव ने कहा हम पीडीए बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा देखो, ऐसा देखिए, ये बात नहीं होती है। सुधाकर यहाँ के लोग हैं, बता पूछ लो भैया, सुधाकर कभी दल बदल किए? कहा सुधाकर टिकट मिलल चाहे ना मिलल, सुधाकर जो है हमारी रीति नीति के साथ है। अरे भाई, बीपी सिंह किस बिरादरी के थे? छत्री थे। अर्जुन सिंह किस बिरादरी के थे? छत्री थे और राजा थे, राजा थे। लेकिन छत्री में न्यायिक चरित्र होता है तो अपने मित्र के लिए, अपने समाज के लिए वह जान की बाजी लगा देगा। और मित्रता भर से किया है, चमार से किया है, पासी, दुसाद, मला, केवट, कोयरी से किया है। अगर भाई को भी गोली मारना पड़ेगा अपने दोस्त के लिए तो वह दोस्ती के लिए गोली मार देगा। 27% आरक्षण किसने दिया? बीपी सिंह ने दिया। 13 अगस्त 1990 को, 3 मार्च 2006 को बीपी, अरे वो अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, उच्च और केंद्रीय शिक्षा
शिक्षण संस्थाओं में अर्जुन सिंह ने दिया। तो देखो, जो हमारी रीति नीति को मानेगा, हमारे सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करेगा, तो हमारे यहाँ नो ब्राह्मण, नो राजपूत, नो भूमिहार, हमें केवल सामाजिक न्याय की विचारधारा को, गरीब गुरबा समाज। अंतिम प्रश्न हमारा, आप घोसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं घोसी की सम्मानित जनता से और यहाँ के मतदाताओं से, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के जो मतदाता हैं, मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ का चुनाव कोई सरकार बनाने का काम नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा हक अधिकार छीनने का, हमें हिटलर का मुर्गा 5 किलो राशन दे करके बनाने का, और जिन्होंने हमारे किसानों को सपना दिखाया था कि इनकी आय दुगनी करेंगे, आज दुगनी तो मेरी नहीं हुई, लेकिन ये छुट्टा सांड अन्ना पशुओं को छोड़ करके दिनवा में देखली है आदमी लाठी, मेहरारू लाठी लेके बैठल बानी खेत के रखवाली खाती, और रात का जान की बाजी लगा करके 10 बीसा 1 बीघा केहू के खेत खरिहान है कैसे हो, या अधिया टिकुरी पर लेके बोले बा, तो वो लाठी लेके बेचारा टुकुर टुकुर मचान पर बैठ के इंतजार करता बा। तो भैया, किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, काला धन आया नहीं, 15 लाख खाते में वादा गया नहीं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए जो गेल सेल भेल रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट आदि बनाया था, कल कारखाने बनाया था, बता दो ना भैया, ये घोसी वाली चीनी मिल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। सठिया वाली चीनी मिल किसने बनाया? उसने ने बनाया ना। गोरखपुर की फर्टिलाइजर कंपनी उसने बनाया। एम्स हो, हॉस्पिटल हो, IIT हो, तमाम है, कांग्रेस ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी अपने बनिया मित्र गुजराती के अपील यही है कि आप लोगों से निवेदन है कि 5 सितंबर को पहले मतदान, इसके बाद जलपान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया हमें वोट का, एक कर है ना कि जितनी नंजतियावा है 1,000 रुपया हम बंटवा रहे हैं, 1,000 रुपया 2000 दे ले लिया, और जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, लैला और मजनू का निकल बंटी और बबली और बांटे ना, ले लिया लोग, लेकिन वोट डाले जाइया तो साइकिल वाली बटन दबैया और भाजपा वालन के सबक सिखाइया, अली बाबा 40 चोर के गिरोह को हराइएगा और पीडीए को मजबूत करते हुए इंडिया को मजबूत करिएगा, बढ़ाइएगा। आपने देखा हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद थे।